मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने आपको प्रोज से 2 लेसन, पोएट्री से 2 लेसन और शॉर्ट स्टोरी से 1 लेसन आपको पढ़ाया है। और ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, 5 प्रकार के सेंटेंस कैसे जो डायरेक्ट में दिए होते हैं उनको इनडायरेक्ट में बदला जाता है, उनके सारे रूल और वीडियो आपके पास ग्रुप में भेजे हैं। ट्रांसलेशन में भी हमने आपको टेंस, मेरा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक आपको पढ़ाया है। अब आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। अगर इनमें से किसी प्रकार का भी वीडियो अगर आपके पास ना पहुंचा हो तो आप हमें ग्रुप में लिख कर डाल दें, लेकिन किसी अननेसेसरी टॉकिंग या अननेसेसरी वीडियो की डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो हम उसे ग्रुप से डिलीट करेंगे। देखिए, उस बच्चे को हम ग्रुप से हटा देंगे। आपको बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो ये कंप्लीट वर्क को शो करता है, इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। कभी कभी इस प्रकार के वाक्य, हिंदी वाक्य की पहचान होती है। जैसे वो खाना खा चुका था तो पास्ट परफेक्ट टेंस। या कभी कभी आ था भी आता है, जैसे उसने इस काम को कर लिया था, आ था। वो मेरे लिए सामान लाई थी, ई थी। यानी ये भी इस प्रकार का अगर वाक्य अंत होता है हिंदी वाक्य में तो वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये रूल तब लगता है जब सेंटेंस के अंदर एक काम शो हो रहा हो, यानी एक कार्य जब दिखाता है तब हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में 2 काम शो रहे होते हैं, एक ही सेंटेंस में 2 कार्य शो होते हैं, तो हम वहाँ पर जो काम पहले समाप्त होता है उसमें सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसके बाद बिफोर रख करके दूसरा सब्जेक्ट, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये रूल तब अप्लाई होता है जब एक ही सेंटेंस में 2 कार्य शो किए जाते हैं। यानी आप फिर से समझ लेते हैं, जब एक सेंटेंस में 2 कार्य शो किए जाते हैं तो वहां पर हम सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और बिफोर का प्रयोग करते हैं। जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य दूसरा बाद में समाप्त होता है, उसमें उसका दूसरा सब्जेक्ट, इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए हम सेंटेंस समझते हैं। अगर टिल, ऑलरेडी, बिफोर, सिंस जैसे वर्ड दिए तो इसमें अधिकतर एक ही कार्य शो होता है। देखिए, वो पहले से ही पत्र को पत्र पेटिका में डाल चुका था, ही डाल चुका था। यानी देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड, पहले से ही, ऑलरेडी, ये देखिए एक वर्ड आया ऑलरेडी, डाल चुका था, नहीं पोस्ट कर चुका था, पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड, लेटर, इन द लेटर बॉक्स। यानी एक ही कार्य था और हमने ऊपर वाला रूल लगाया। अब देखिए, ये सेंटेंस तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। यानी आना एक वर्ब और दूसरा समाप्त करना दूसरा वर्ब। यानी एक सेंटेंस में 2 वर्ब दिया होता है तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। देखिए, पहले काम ये हुआ है, मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, तुम आए बाद में थे और पहले हमने अपना काम समाप्त कर लिया था। ये काम पहले पूरा हुआ, इसमें हम सेकेंड रूल लगाएंगे। यानी सब्जेक्ट आई समाप्त कर चुका था, आई हैड फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड, क्या कर चुका था, माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, फिनिश कर चुका था। अब बिफोर सब्जेक्ट तुम और आना, यानी सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट लगाया यू, और आने की इंग्लिश कम होती है, उसकी सेकंड फॉर्म लगाई जो रूल में दी हुई है, यू केम। यानी तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था। ये रूल तब लगेगा जब एक सेंटेंस में 2 कार्य शो करेंगे। अगला टेंस हम आपको पढ़ाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज पास्ट के रूल सारे पूरे हो जाते हैं, कल हम आपको फ्यूचर की वीडियो डालेंगे। इनकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस की ही पहचान होती है। बट इनके साथ में समय दिया हो, यानी टाइम जब साथ में दिया हो, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में टाइम दिया हो, तो इसका मतलब वो टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। जैसे वो पढ़ाई कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और वो सुबह से पढ़ाई कर रहा था, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हैड बीन,
आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फोर्थ फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, वर्ब के अंदर आईएनजी जोड़ते हैं, वो फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसके अलावा इसको हम फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग करके फिर समय का प्रयोग करते हैं। सिंस या फॉर का प्रयोग हम आपको बता चुके हैं। सिंस का प्रयोग डिफिनिट समय के लिए किया जाता है, फॉर का प्रयोग इनडिफिनिट समय के लिए किया जाता है। यानी निश्चित समय दिया हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, वो बिल्कुल निर्धारित समय दिया हुआ हो, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं, यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, यानी समय का दौरान दिया हो, समय का पीरियड दिया हो, तब हम वहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी वो समय अनिश्चित होता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वह कई महीने से परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अब देखिए, कई महीने से, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कर रही थी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसमें साथ में समय दिया हुआ है। अगर ये कई महीने ना दिया होता, वो परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता, तो वाज या वर। यहाँ पर क्योंकि समय दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब देखिए, शी हैड बीन प्रिपेयरिंग for the examination। वह तैयारी कर रही थी परीक्षा की। कब से? कई महीनों से, यानी पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, समय का दौरान पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, इस अनिश्चित समय दिया हुआ है, इसलिए हम लगाएंगे फॉर मैनी मंथ्स। वह कई महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अगर ये सुबह से ना दिया होता तो कर रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता, लेकिन साथ में क्योंकि सुबह से दिया है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कब से कर रहा था? सुबह से कर रहा था, यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, निश्चित समय दिया होगा, तो हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। अगर होता मैं 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तो फॉर 1 आवर हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, निश्चित समय दिया हुआ है, इसलिए सिंस मॉर्निंग। बस थैंक्स।